दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर प्रदेश की एक घटना की। जैसे हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे घनी आबादी वाला देश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ एक तरफ से अभी पिछले कुछ सालों से सांप्रदायिक राजनीति बहुत तेजी से अपना असर दिखा रही है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई और उसमें जो समस्याएं हुई, कभी कैराना की बात हुई, कभी मुजफ्फरनगर के दंगों की बात हुई, कभी लव जिहाद के बारे में बात हुई और अभी उसी के साथ साथ बुलडोजर की भी राजनीति वहाँ शुरू हो गई। अभी 19 नवंबर को सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी किया और उन्होंने जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में खास तौर से मांस ज़्यादा आता है, कुछ सौंदर्य प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी उसमें आते हैं, पर मुख्य रूप से इसका संबंध खाने-पीने की चीज़ों से है। तो इस सर्कुलर के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, उनको बैन कर दिया जाएगा। इनको केवल विदेशी एक्सपोर्ट के लिए ही रखा जाएगा। इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो हलाल को सर्टिफाई करती हैं, हलाल का जो ये देती हैं, वो इसमें कुछ करप्शन करती हैं, कुछ बेईमानी करती हैं। अब सवाल ये है कि मुख्य मुद्दा तो ये होना चाहिए, अगर कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाना है तो कर दिया जाना चाहिए। पूरी चीज़ें, व्यवस्था एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए और ईमानदारी को लाने में सरकार पूरी पूरी कोशिश कर सकती है। उसके लिए इन चीज़ों को बैन करने का तर्क समझ में नहीं आता, जबकि वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर राज्य के अंदर उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये काफ़ी अजीब बात है। तो इससे एक ही बात लगती है कि इसके पीछे कोई और उद्देश्य है। वैसे बता दूं कि हलाल जो शब्द है, इसका उपयोग जो किया जाता है, एक इस्लामिक तरीके से जानवरों को या पक्षियों को काटने के लिए किया जाता है। इसमें जो गले की नसें हैं, ब्लड सप्लाई जो मोटी आर्टरीज हैं और जो विंड पाइप है जिसमें से हवा जाती है, इसको काटकर पूरे खून को शरीर से, जानवर के, पक्षी के शरीर से बहा दिया जाता है और फिर उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हलाल के बारे में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये हलाल प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं और उसमें केवल मुस्लिम संस्थाएं नहीं है, कई हिंदू संस्थाएं भी हैं। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कई लोगों में भावना है कि ये जो हलाल या बीफ एक्सपोर्ट, ये केवल मुसलमानों द्वारा होता है। इनमें जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अल कबीर या अरब एक्सपोर्ट्स, इनके मालिक सबरवाल और कपूर ये हैं रिस्पेक्टिवली, और इनमें हिंदुओं का भी व्यापार बहुत बड़ी तरीके से है। अभी हलाल के बारे में जो अभी इस प्रकार से राज्य के अंदर बंदी लाई गई है, उससे तो निश्चित रूप से वहाँ के मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जबकि हलाल उनके खाने पीने के तरीके का एक मुख्य अंग है और कोई भी राज्य सरकार, कोई भी शासक, उसका एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की, अपने जो नागरिक हैं, उनकी भावनाओं का, धार्मिक भावनाएं, जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, उन धार्मिक भावनाओं का पूरा पूरा आदर करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसके पीछे सांप्रदायिक कारण ज़्यादा नजर आते हैं। जो सर्टिफिकेशन में कुछ कंपनियां गड़बड़ करती हैं, वो मेरे ख्याल से एक बहाना है, क्योंकि उस प्रकार की गड़बड़ को ठीक करना राज्य सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने ऐसी नीतियों को अपनाने की शुरुआत की है कि जिससे राज्य के अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। हमको याद है कि जब वो मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने बहुत सारी मीट की दुकानों को, मांस की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया, इस आधार पे कि उनका लाइसेंस नहीं है। अब यही मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, म्यूनिसिपैलिटी को फटकार लगाई
कि आपने इन दुकानों का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं किया, इसको पूरा फिर से जीवित क्यों नहीं किया। तो मुद्दा तो ये नहीं है। वैसे बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो गैर कानूनी तरीके से चलती हैं, हिंदुओं की भी हैं, मुसलमानों की भी हैं। केवल मुसलमानों को और मांस के व्यापार को इस प्रकार से जो प्रतिबंधित किया, उसके पीछे निश्चित रूप से सांप्रदायिक कारण नजर आते हैं। तो उससे बहुत सारे मुसलमान व्यापारियों की पीठ कमजोर कर दी गई, उनके व्यापार को कमजोर कर दिया गया, और वही चीज को आगे ले चलकर अभी हलाल के नाम पर ये बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक राजनीति है वो अपने चरम पर है, वो अपने चरम पर है। आप किसी भी मुद्दे को देखिए कि योगी जी बार बार मुजफ्फरनगर का उदाहरण देते हैं कि वहाँ किस प्रकार से मुसलमानों ने लव जिहाद करके के कारण उन्होंने एक महिला पर, एक लड़की पर इस प्रकार का ये अत्याचार किया था। जबकि वास्तविक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो मुजफ्फरनगर का मामला था, उसकी रिपोर्ट्स में ये आया है कि ज़्यादातर मुसलमानों को संपत्ति का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान उनको ज़्यादा हुआ। तो ये बात स्पष्ट है कि लव जिहाद तो केवल एक बहाना बनाया गया था लोगों को भड़काने के लिए। वैसे योगी जी उदाहरण देते हैं कि कैराना कैराना नाम का जो शहर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से बहुत सारे हिंदुओं को निष्कासित कर दिया गया। अब वास्तव में डिटेल में रिपोर्ट देखी गई तो ये पता चला कि 346 हिंदू परिवार इन्होंने कैराना छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसके पीछे कोई सांप्रदायिक वजह नहीं थी। इसके कारण मुख्य रूप से जो वजह थी वो थी आर्थिक वजह। आर्थिक कारण थे, कैराना की आर्थिक व्यवस्था कुछ डगमगा रही थी, और इसलिए कई हिंदू परिवारों ने कैराना को छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपनी जीविका का साधन खड़ा करने की कोशिश की। तो तीसरा अगर हम देखें तो इसी राज्य में योगी जी ने शुरुआत की थी बुलडोजर न्याय सॉरी बुलडोजर अन्याय करने की। अब समाज में बहुत सारे कानून हैं, कहा जाता है कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स हैं और इन्होंने ये कानून का उल्लंघन किया, ये जुलूस निकाला, ये उन्होंने इसमें भाग लिया, उसके कारण उनके स्ट्रक्चर्स को, मकान को, बिल्डिंग्स को धराशायी कर दिया जाता है क्रूरता से। अब कितनी बड़ी सामाजिक संपत्ति का नुकसान होता है ये आप देखिए, और ये केवल मुसलमानों की संपत्ति का ही क्यों होता है? ये एक सोचने का कारण है कि क्या एक निश्चित रूप से इनको टारगेट करने की कोशिश है, इनको निशाना बनाने की कोशिश है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इसमें काम में आता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उसमें लव जिहाद का मुद्दा हो, फिर खास तौर से योगी जी ने एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला था जिसमें इन्होंने 80-20 ये एक फार्मूला रखा। ये निश्चित रूप से एक इशारा था सांप्रदायिक राजनीति की ओर, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की ओर। और ये बात उन्होंने अपने भाषणों में भी कही कि उत्तर प्रदेश का जो निर्णय होगा वो 80 और 20 के आधार पर होगा। अब ये 80 और 20 से उनका मतलब था, जनता उसको क्लियरली समझ गई, और उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से, राष्ट्रीय पत्रिका में विज्ञापन के माध्यम से भी इस बात को रखा। फिर अगर हम इस बात पर आए कि वहाँ जो बीफ, गाय, इसके नाम पर जो हुआ है, उसके नाम पर हुआ है, तो आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुसंख्यक में बड़ी मात्रा में पशु, आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके कारण सड़क पर यातायात, वाहन चलाना मुश्किल है, और गाँव में बहुत सारे किसानों को रात भर जाग कर अपनी खेती की रखवाली करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पशु हैं, इनको खाद्य नहीं मिलता, इनको भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण से वो बहुत भूखे होकर, आक्रामक होकर खेतों पर हमला करते हैं। अब ये इससे किसका लाभ हुआ? ये जो आर्थिक व्यवस्था हमारी डगमगा रही है और जिस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जा रहा है एक-एक मुद्दे पर, तो हलाल को बैन करना ये उसी कड़ी में एक आगे की बात है, जहाँ चुनाव आने वाले हैं और सांप्रदायिक ताकतें नए-नए मुद्दों को ढूँढती रहती हैं। तो और कुछ नहीं मिला तो हलाल के मुद्दे को ही पकड़ लिया, जो यहाँ सदियों से चला आ रहा है, जो तौर तरीका, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठाकर केवल एक समाज को आतंकित करने के लिए, एक समाज पर
प्रताड़ना डालने के लिए और समाज में बंटवारा डालने के लिए ये कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। ये लोगों के खाने पीने को, उनके स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो हिंदू हैं मांसाहारी वो तो कर सकेंगे, पर जो मुसलमान मांसाहारी है वो मांसाहार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने जो किया है ये समाज में चुनावी मुद्दों को नजर रखकर ध्रुवीकरण के लिए किया गया है, और इससे मुस्लिम समाज को ज़्यादा समस्या होगी। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? ये उम्मीद करना तो बहुत बड़ी बात होगी कि सरकार अपने इस फैसले को वापस लेगी, क्योंकि ये उन्होंने जो फैसला लिया है उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक समीकरण हैं जिसके चलते वो ये सब कर रहे हैं। तो अब हमें तो मुख्य रूप से सांप्रदायिक राजनीति से लड़ना है, हमें तो मुख्य रूप से समाज में सद्भावना को कायम करना है, हिंदू मुसलमान के बीच में मोहब्बत के रास्ते बनाना है, और ये जो राजनीति लाई जा रही है हिंदू मुसलमान में फूट डालने के लिए, उसका पूरा पूरा विरोध करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।